बहन जी, अब आप 100 बार नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। आपको जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। यश, मेरा पूरा परिवार यहाँ एकत्रित है, साथ ही साथ मैं वीडियो कॉल पर आपके परिवार के सदस्यों को भी ले लेती हूँ। सारी बातें अब आमने सामने हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, दिया ने अपने पति यश से कहा, जो कि दिया को विदा करवाने उसके मायके आया हुआ था। दिया और यश की शादी 3 महीने पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन जब दिया शादी के बाद अपने ससुराल गई तो अगली सुबह ही सासू माँ ने बुआ जी से बातें करते हुए और उसकी तरफ तिरछी नजर करके ताना मारते हुए कहा, अरे वह तो इसके पिता ने आकर 100 बार नाक रगड़ी तो हमने अपने बेटे की शादी की, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। हमें तो अभी अपने बेटी की शादी भी नहीं करनी थी। शादी की पहली सुबह और ऐसे ताने। दिया की आंखों से निर्झर आंसू बह निकले थे, जिन्हें सबसे छुपाते हुए वह बाथरूम में कितनी देर तक रोती रही, अपने आप को और अपने मन को संयत करते हुए। जब दिया बाथरूम से नहा कर निकली तो उसके बाद तो मानो जैसे परिवार के सभी सदस्य तैयार ही बैठे थे दिया के ऊपर तानों की बौछार करने के लिए। छोटी ननद अनु और देवर पिंकू आपस में पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर दिया को सुना सुना कर कह रहे थे कि उस लड़की के ऊपर भैया कितने फिदा थे, फलना लड़की भैया के ऊपर जान छिड़कती थी। यह सब बातें दिया को समझ में नहीं आ रही थी और ना ही अपने ससुराल के सदस्यों की मानसिकता उसके समझ में आ रही थी कि आखिर यह सब बातें कहकर क्या जताना चाहते थे, कि यश चरित्रहीन था या परिवार के सदस्यों के सामने चरित्र की कोई गरिमा ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़रों में तो यह सब बातें चरित्रहीनता के ही प्रतीक थे। खैर, जो हो गया सो हो गया, जो था उससे दिया को कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके ससुराल वालों को तो जैसे इन बातों को करने में बड़ा मजा आता था। नाश्ते के बाद अक्सर जब सभी बातें करने बैठते तो एक से बढ़कर एक यश की गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाए जाते। अब वह कितने मनगढ़ंत थे और कितने सच्चे, यह दिया जानना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के जीवन पर अब उसका यश पर पूरा हक था और दिया यह नहीं चाहती थी कि यश के जीवन में इस तरह से कोई भी बातें हो जो कि उनकी वैवाहिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह बन जाए। एक दिन दिया ने भावुक होकर जब यश से कहा कि परिवार में सभी सदस्य इस तरह की बातें करते हैं, तो यश ने भी बड़े जोश के साथ कह दिया था, हाँ वह तो तुम्हारे पापा पीछे पड़े थे, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी, वरना वो लड़की तो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। यश का इतना कहते ही दिया के सहनशीलता की बांध टूट गई। यश जी, आप तो बहुत महान निकले। कोई लड़की आप पर जान छिड़कती थी तो उसके प्यार को ठुकराकर आपने मुझसे शादी करके मुझ पर और मेरे पिता पर एहसान क्यों किया? यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे पिता आपके यहाँ सिर्फ एक बार रिश्ता लेकर आए थे और जब आप सभी मुझे देखने आए थे तभी रिश्ता तय कर दिया गया था। मेरे पिता आपके पीछे कब पड़े या मेरे पिता ने 100 बार आपके दरवाजे में कहाँ नाक रगड़ी, जो कि सासू माँ मुझे रोज सुबह होते ही सुनाने बैठ जाती हैं। आप सभी के लिए इस तरह की बातें गरिमा या शान से कही जाती होंगी, लेकिन मेरे लिए यह सब बातें ओछी मानसिकता का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता एक मजबूत स्नेह के धागे से जुड़ा रहे तो मेरे सामने इस तरह की छोटी बातें मत किया कीजिए। अरे तुम तो बड़ी नकचढ़ी हो, सच्चाई तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। यह कहकर यश कमरे से बाहर निकल गया। अब तो यह बात दिया के आत्मसम्मान की हो गई थी, इसलिए आज जब यश दिया को विदा करवाने आया तो यह बात दिया ने यश के परिवार वालों के सामने वीडियो कॉलिंग पर अपने पापा से कही। पापा, क्या आप 100 बार नाक रगड़ने यश के घर गए थे, जो इनके परिवार वालों ने आप पर रहम कर मेरी शादी यश से करके हमारे परिवार के ऊपर एहसान किया? यश को दिया से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसकी तो घिघी ही बंध गई। कुछ भी कहने से वह हकला रहा था। अरे दिया, यह सब मजाक की बातें तुम ऐसे कैसे यहाँ पर लेकर बैठ गई? तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है कि घर परिवार की बातें इस तरह बाहर नहीं की जाती? क्यों यश, जब आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बातें कर सकते हो तो क्या मैं अपने परिवार के सदस्यों से यह पूछने का भी हक नहीं रखती कि सच्चाई क्या है? आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अब जो भी कहना है मेरे परिवार वालों के सामने कहिए। सच्चाई क्या है? क्या सचमुच मेरे पिता 100 बार नाक रगड़ने आए थे? यह बात सच है, और अगर नहीं
तो आप सभी अपने इन शब्दों के लिए मेरे पिता से अभी माफ़ी मांगेंगे। दिया की सासू माँ ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। जो बातें वह बड़ी अकड़ और शान के साथ कहती थी, यहाँ तो बहू ने उनको नीचा दिखा दिया। सच्चाई क्या थी? क्या वह नहीं जानती थी? लेकिन पता नहीं उनके किस अहम को पुष्टि मिल रही थी। दिया से इस तरह की बातें जानने पर यश के फ़ोन से दिया के पापा ने फिर से फ़ोन लगाकर कहा, समधन जी, पूरी बात ना करके फ़ोन काट देना किसी बात का हल नहीं है। या तो आप मेरी बेटी की बातों का जवाब दीजिए, या फिर समधन जी अब आप 100 बार नाक रगड़ो, तब हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। यह कहकर दिया के पापा ने फ़ोन रख दिया। दामाद जी, आप भी ससम्मान अपने घर वापस जा सकते हैं। मेरी बेटी का और मेरा सम्मान अभी इतना हल्का नहीं हुआ है कि आपके परिवार वाले और आप इस तरह से हमारी बेइज्जती करें। शादी विवाह हमेशा दोनों परिवारों की रजामंदी से तय होता है, लेकिन किसी एक परिवार की गरज बताकर उस पर एहसान करने की फितरत रखने वाले परिवार की सोच पर मैं आश्चर्यचकित हूँ। अब जब समधन जी अपने कहे गए शब्दों को वापस लेंगी और माफ़ी मांगेंगी, तभी मैं अपनी बेटी को विदा करूँगा। मुझे अपनी बेटी बोझ नहीं लगती है। यश भी अपना सा मुंह लेकर दिया के बगैर घर वापस आ गया। आखिर झूठी शान बघाड़ना उसको और उसके परिवार वालों को बड़ी महंगी पड़ी। अपने आप को इस तरह की बातों में शामिल करने पर वह अपराध बोध से घिर गया था। जानबूझकर अपनी पत्नी को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अब वह पश्चाताप की आग में जल रहा था। यश का दिया के बगैर वापस घर पहुंचने पर जब उसके पिता उमाशंकर जी को परिवार के सभी सदस्यों की करतूत पता चली तो वह भी बहुत शर्मिंदा हुए। बात सचमुच बहुत गंभीर थी। किसी भी गलत बात को बार बार कहकर सामने वाले को आहत करना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सचमुच छोटी मानसिकता का प्रतीक था। तुरंत ही उन्होंने दिया के पापा को फोन लगाकर माफी मांगी और कहा कि आइंदा से अब कभी उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की बात नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अगर अब कभी दिया को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी परेशानी होगी तो वह अपना पिता समझकर उनसे हर बात कहेगी। आखिर ब्याह के बाद कौन पिता अपनी बेटी को अपने घर रखना चाहता है। दिया के पिता ने भी उमाशंकर जी की बात मानकर उनका मान रखा और कहा कि इस तरह की बातें घर परिवार में दीमक की तरह होती है, जो कि रिश्तों की मिठास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसलिए परिवार में इस तरह की बातें कभी नहीं होना चाहिए। आज दिया ससम्मान यश के साथ अपना वैवाहिक जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर रही है। उसके जीवन में इस तरह के तानों का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, आप सभी की नज़रों में दिया और उसके पापा के द्वारा उठाया गया कदम सही था या गलत? कृपया अपने विचारों द्वारा मुझे जरूर अवगत कराएं। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।